अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मुबारक दिन है, ईद का दिन है। आज हमारी मुलाकात हुई है इमरान भाई से। माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए इंसान है और किताबों का इल्म लेते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, कुरान का भी मुताला करते रहते हैं और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने दीन के बहुत सारे ऐसे कामों में लगाया है। आज उनके घर हमारा आना हुआ है और माशाल्लाह उनकी तरफ से दूध और ये पूरी भी उनकी तरफ से दावत थी। हम उनसे एक सवाल करेंगे कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इत्तिहाद पर एकता कैसे आ सकती है, उनके अंदर एकता कैसे आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आज का ये मुबारक दिन, ईद मुबारक सभी भाइयों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक, और यहाँ के रहने वाले देशवासियों को सबको भी ईद मुबारक, खूब ईद मुबारक, तमाम धर्मों के लोगों को भी ईद मुबारक। भाई ने सवाल किया कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद कैसे पैदा हो सकता है। तो रमज़ान का बाबरकत महीना हमसे रुखसत हुआ और वो काफ़ी ऐसे सबक हमको देकर गया। रमज़ान में हमने देखा कि उम्मत मुस्लिमा, हम देखते थे कि बिलखुसूस पूरे बर सगीर की उम्मत और आलमी सतह पे भी ऐसा महसूस होता था, क्योंकि काफ़ी लोगों से मुलाकातें और इसी तरह से काफ़ी घरों में जाने का मौका मिलता था रमज़ान के मौके से। तो सभी लोग एक ही धुन में सवार थे, वो है वो अल्लाह की किताब को पढ़ना, समझना, उसको पढ़ने की उसमें लगे थे। चाहे से किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो सब कुरान को पढ़ने के ऊपर लगे थे और सारे लोग कुरान की तरफ जा रहे थे। तो उम्मत में इत्तिहाद एक ही चीज़ बुनियाद है कि जो है वो कुरान को अपना नज़्बुलैन बनावे और कुरान को अपनी इमाम बनावे, तो ये जो है वो मुमकिन है कि उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा हो सकता है, वरना कोई दूसरे रास्ते नहीं है। और जहाँ तक कि उम्मत को कुरान को पढ़कर और फिर समझने का भी, उसको जिस तरह से हम तमाम घरों के अंदर मुलाकातों में जाते थे, तो बहनें हैं, तब किसी भी मकतब फ़िक्र के हम लोगों के घरों में गए, हमारे बोराजी भाइयों के यहाँ गए, हम मेहंदिया समाज के यहाँ गए, किसी भी घरों के अंदर जाने का हुआ तो सारे लोग एक ही चीज़ की फ़िक्र में, औरतें, बच्चे, बूढ़े कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान को लेके बैठे हुए हैं और कुरान के ऊपर कुरान को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और सारे लोगों की एक धुन सवार थी कि हमारा किसी तरह से कुरान ख़त्म हो जाए और हम कुरान को जो है वो मुकम्मिल कर लें। और ये रमज़ान जो नुज़ुल कुरान का महीना है, तो इसमें हमारा ये कुरान मुकम्मिल हो जाए। तो इसी बिना पे उम्मत के अंदर इत्तिहादी कायम हो सकता है और उम्मत तरक्की के ऊपर भी जा सकती है। जो कुरान जिस अंदाज से बात हमारे सामने ला के रखता है, तो तरक्की के ऊपर लेकर जाता है। तो ये मेन बात है कि उम्मत में इत्तिहाद कुरान से हो सकता है, हमारे भाई का ये कहना है। लेकिन बहुत तल्ख बात मैं समझाना चाहता हूँ हमारे जो देखने वाले साथी हैं कि उम्मत के अंदर एक तबका ऐसा है कि जो दिन के ठेकेदार हैं, उलमाए किराम हैं, वो बाकायदा ये कहते हैं कि आवाम को कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसको आप क्या कहते हैं? जहाँ तक उलमाए किराम का ताल्लुक है, तो उनके सामने कुछ चीज़ें खास करके है उनके सामने कि जो उसके बिना पे वो लोगों को रखते हैं। लेकिन हमको कुरान इस तरह की बातें नहीं समझाता। कुरान एक दूसरा अंदाज से बात करता है, या अय्युहन नास से खिताब करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब करता है। और जब तक कि हम कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन नास तक का जब तक कि उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे और इसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा जाएगा, वहाँ तक हमारे कोई हालात सुधरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक कि उलमाए किराम की बात है, तो उनकी एक थॉट है और उनका एक सोच है, और उनकी सोच कहाँ तक सही है वो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ तक सही है। लेकिन ये सोच मेरी मैं सही नहीं मानता कि ये जो है वो कुरान से उम्मत को दूर रखने का एक प्रोपेगेंडा नहीं लगता आपको? वो तो उलमाए किराम जाने के किस तरह से इसका प्रोपेगेंडा है कि उलमाए किराम को अपना समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप कुरान किसके लिए नाजिल हुआ है? ये तो तमाम इंसानों के लिए नाजिल हुआ है। कैसा खास करके मुसलमानों के लिए इसमें फरमान है कि नहीं है? मुसलमानों के लिए तो बहुत ज्यादा फरमान है, क्योंकि ये उतारी गई, जो ईमान लाते उन्हीं के लिए उतारी गई किताब है। ये नहीं कि किसी और के लिए, जो ईमान लाते उन्हीं के लिए उतारी गई है। बाद में तो उसको पहुंचाने की जवाबदारी ईमान वालों की है कि वो ये तमाम इंसानों तक उसको पहुंचावे। आज जिस तरह के हालात है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक,
तो खास तौर पर एक चर्चा का विषय है मुस्लिम महिलाओं को लेकर, मुस्लिम बच्चियों को लेकर। आए दिन सोशल मीडिया में हमारे बहुत सारे लोग एक मैसेज वायरल करते हैं कि ये आगे शेयर करो, हमारी बच्चियों को बचाओ। तो जो बच्चियां भगवा लव टैप को लेकर जो पूरी साजिश है, तो उसको लेकर बचाने के लिए क्या कौन सा उपाय करना चाहिए? जहाँ तक बच्चों के ताल्लुक से बात है तो इससे पहले मैं चाहता था कि ईदेन के ताल्लुक से मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर दूं, लेकिन वो मौका नहीं हुआ। हमको वही पीछे की तरफ पलट कर जाना पड़ेगा और लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ों को अपनानी पड़ेगी। पीछे से मुराद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाना पड़ेगा और लेटेस्ट से लेटेस्ट आज के ज़माने की बात है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशन गोइयाँ की थी, उसके तरफ भी देखना होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर बाकायदा मस्जिद नबवी में औरतें पीछे नमाज में आती थी और जब बच्चे रोते बिलखते थे और रोते थे तो अल्लाह के रसूल नमाज को कम कर देते, किरात को कर देते थे। फिर रहा ईदैन की नमाज के ताल्लुक से बात आती है कि ईदैन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ जो है वो हुक्म दिया। और आज भी जज़ीरतुल अरब की मैं बात जहाँ तक करूँ तो वहाँ पे क्योंकि इश्यू आपने दूसरा तरह का उठाया उस वजह, लेकिन तमहीद बात बांध रहा हूँ एक बात की कि जज़ीरतुल अरब में भी आज दिन तक की तारीख है कि वहाँ पे खवातीन जो है मस्जिद से दूर नहीं है। इसी वजह से वहाँ की, यहाँ तक कि शिया बिरादरी की मैं बात बता रहा हूँ, शिया लोगों की भी खवातीन मस्जिद में जाती हैं वहाँ पे तो, और हमारे अहले सुन्नत वल जमात की भी बच्चियाँ जो है वो जाती हैं। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा जहालत नहीं मिलती, होगी 10-15% जैसी होगी जहालत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। लेकिन बड़े सगीर का उल्टा मसला है, जब तक कि ये औरतें और ये बच्चियाँ मसाजिद का रुख नहीं करवाएंगे और इनकी सही तरबियत वहाँ होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि मस्जिद में आ गए और उसके बाद कोई रुख नहीं हो, उनका तरबियत नहीं हुई। असल उनकी तरबियत करनी है और वहाँ पे उनको हालात से मुतनब्बे करवाना है और हालात को बताना है उनको, तभी होगा। वरना दरगाहों पे और इधर उधर जाती है तो वहाँ क्या होता है हम सब जानते हैं, और क्या चल रहा है मामला हमको सबको मालूम है। नहीं, एक और बात है कि मेरा ये मानना है कि जब तक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक मिंबर रसूल से यानी कि मस्जिद के मिंबरों से बेदार नहीं किया जाएगा, तब तक वो हालात को समझ नहीं सकती है। इसको आप कैसे कहते हो? बिल्कुल सही कहा कि जब तक के मिंबर के ऊपर से जो हक अदा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से ही सारी चीज़ों को पूरे आलमी सतह पे, और हमको जो कुरान जो बात बताता है, सूरह रूम की मेरे को बात याद आती है, भाई ने जैसा कहा गुलिबतुर रूम हमने अभी रमज़ान में पढ़ी सूरह रूम, उसमें पहले ही आयतों में ये बात का डिस्कशन है कि रूमी मगलू और वो उसका पूरा पस मंजर बयान किया हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारे को हमारी किताब जो है वो बेसिक सारे हालात के ऊपर, ये वाक़या तो रोम में हुआ था और यहाँ मदीना के ईमान वालों को समझाया जा रहा है, वो पूरा एक पस मंजर है, उसके वक्त नहीं है कि उसके डिस्कशन में पढ़ूँ। तो उलमाए कराम को चाहिए कि अपने मकतब फ़िक्र और अपने मकतब फ़िक्र पे रहते हुए वो अपनी बात रखे, लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट जो है वो कम से कम हालात के ऊपर कि भाई ये हालात चल रहे हैं और इन हालात में हमको क्या करना चाहिए और किस तरह एक्टिव रहना चाहिए, इसके बारे में। आज के बाद मैं करूँ, आज हमारी खुद की सोसाइटी में बहुत सारी जगह से न्यूज मिले हैं। मैंने कई मेरे मित्रों को भी बोला था कि आपकी मस्जिद में आपके जो इमाम है, जो आपसे मुखातब होने वाले मिंबर से जो भी उलमाए किराम है, किस तरह के बयान करते हैं उसकी थोड़ी मुझे जानकारी देना। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे जानकारी दी, तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया है कि इतने गंभीर हालात पूरे भारत में मुसलमानों को लेकर, फिर भी अगर जब इतनी बड़ी ऑडियंस होती है और वहाँ इतनी पब्लिक जमा होती है, अगर वहाँ जमा होने के बाद भी अगर पब्लिक को हालात से मुतनब्बे नहीं किया जाता है, बेदार नहीं किया जाता है, या उनके सामने कुछ ऐसी बातें नहीं रखी जाती है जिससे लोग समझने के लिए तैयार हो, तो इस कौम का क्या हो सकता है? वो तो फिर वो तैरती हुई नाव होती है, उसका मल्ला सही नहीं हो तो बाकी तो नाव का क्या असर हो, नाव में बैठने वालों का क्या असर वो हम जान सकते हैं। तो यही हाल है पूरी उम्मत का। नहीं, ये जो इश्यू है, वो जो सारे इश्यू मैं बता रहा हूँ नौजवानों के लिए है। जो बातें हम बोल रहे हैं ये आपको खुद स्टडी करनी है, क्या आप खुद समझ लो। आपके खुद के मोहल्ले में जो मस्जिद है, वहाँ के इमाम हालात से जुड़ी हुई कितनी बातें बताते हैं। हमारा देश जिस तरह संवैधानिक देश बताया जाता है, लोकतांत्रिक देश बताया जाता है, कानून से चलने वाला देश बताया जाता है, तो उससे जुड़ी बातें हमारे इमाम कितने बात करते हैं। दूसरी बात कि
जब भी हालात होते हैं तो मुसलमानों के बहुत सारे उलमाए किराम, मैं किसी से मैं बदजन नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ दुआ कर देते हैं। ये हमारे उलमाए किराम के हालात है, रो रो कर, बड़े अच्छे से रो रो कर मसाला मार के दुआ कर देते हैं। तो ये सारी दुआओं से मसले हल हो जाने होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगों के मैदान में आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद वो शख्सियत थी कि जो सीधा अल्लाह से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अल्लाह माफ करे कि हमारी जो कायदीन है, और कायदीन में जो दीनी कायद लोग हैं, दीनी लीडर लोग हैं, उन्होंने इस उम्मत को इस हाल पर लाकर छोड़ दिया है कि आपके मसले हैं, आपको तावीज पढ़ना है, तस्बीह पढ़ना है, और जो भी थोड़े कुरान पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, आपके मसले हल हो जाएंगे। तो ये सारी सोच की वजह से मैंने ये खुद समाज में कई लोगों से मैं मिला हूँ, तो मैंने उनकी सोच ये पाई है कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका हालात से इसलिए बेदार नहीं है, जागरूक नहीं है, उसके सामने खड़े होने के लिए सोच इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सोच ही उसके मुकाबले में है ही नहीं। मुसलमान कमजोर नहीं है, ना डरा हुआ है, ना किसी से डरता है, बस उसकी जहनियत कमजोर कर दी गई है। इसकी वजह से उसके हालात के सामने सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। इसकी वजह से हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, एजुकेशन क्षेत्र में हो, इकोनॉमिकल क्षेत्र में हो, तो ये सारे क्षेत्र में हमारा जो दिन ब दिन ग्राफ नीचे जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे मिंबर रसूल से जो हक अदा होना चाहिए वो हक अदा नहीं होता है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको आप जो नौजवान सुन रहे हैं आप खुद सोचिए, कमेंट करें, आपकी जो भी बात है आप बताइए हमें, इंशाल्लाह हम गौर फिक्र करेंगे। लेकिन आज के इस मुबारक दिन पर रमज़ान महीने की 2023 की आज रमज़ान मुबारक दिन है, तो सभी को ईद मुबारक। और तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके तमाम मुसलमानों के साथ आपके रिश्ते दिल के साथ जुड़ जावे। ऐसी दुआ के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।